नमस्कार दोस्तों, आज मैं शिक्षा और धर्म पर अपना विचार रख रहा हूँ। जो अभी महाराष्ट्र के पूना के 2 कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को उनकी पोशाक को लेकर के विवाद हुआ, उनको रोक दिया। फिर वहाँ के 1-2 छात्र सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख की, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी वेशभूषा में कॉलेज जाने की अनुमति दी। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और देशवासी भी इसके आभारी हैं। इसके पहले भी कर्नाटक सरकार, जब वहां पे बीजेपी की सरकार थी, इलेक्शन के टाइम में, विधानसभा इलेक्शन के टाइम में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इसी तरह के मुद्दे उठाए थे और उनको जबरन सभी स्कूल कॉलेज में उनका जो पोशाक है पहनकर आने के लिए मना किया था। उसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया और कर्नाटक के पूर्व बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में कहा जाता है कि जब एक मेल पढ़ता है या पुरुष पढ़ता है तब सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है। जब एक महिला या लड़की पढ़ती है तब उसका पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है, पूरा गांव पढ़ता है, पूरा शहर पढ़ता है। उसका कारण यह है कि जब एक महिला पढ़ती है तब आसपास के भी ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं वो अपनी बेटियों को प्रमोट करती है कि तुम भी स्कूल जाओ। इसका उदाहरण आपको बिहार में मिलेगा, जो लिटरेसी रेट में बहुत नीचे था, लेकिन अब वहाँ पे लिटरेसी रेट बड़े पैमाने पर बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण लड़कियों का शिक्षित होना। उसके बाद एक जनरेशन बदल गया। अब हर घर में वहाँ लगभग सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज का जो स्थिति चल रहा है, आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में देख लें कि महिलाओं की क्या हालत है, या जो भी मुस्लिम कंट्री। अगर भारत की मुस्लिम संप्रदाय के लोग, ख़ास करके महिला वर्ग के लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज भेज रही हैं, उस शिक्षा के लिए भी भेज रही हैं, तो इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं और उनके साहस को दाज देता हूँ। क्योंकि आप भारत में आज़ादी के पहले देख लें, लिटरेसी रेट भी कितना कम था। उसमें महिलाएं तो 100% अशिक्षित, लेकिन भारत सरकार की योजनाओं के कारण, खास करके कांग्रेस सरकार लंबे समय तक शासन किए, उसकी योजनाओं के कारण, उनके प्रोत्साहन के कारण, सबकी भागीदारी के कारण भारत की महिलाएं शिक्षित हुई। मुस्लिम महिलाएं भी शिक्षित हुई, लेकिन लंबे समय तक बहुत कम शिक्षित रहीं। लेकिन अब उनमें भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जो देश के लिए शुभ संकेत है। ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, मैं संगीत के क्षेत्र में भी कहना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं आ रही हैं वो शिक्षित होकर के ही आ रही हैं। उसके बाद पर्दा प्रथा, फ्यूडल सिस्टम को तोड़ रही है। इसमें मैं अब भोजपुरी संगीत के, चाहे कल्पना जी हों, कल्पना पटवारी जी हों, चाहे मालिनी अवस्थी हो, चाहे अनुपमा यादव जी हैं, या अदिति राज हैं, या शिल्पी राज हैं, इस तरह के जो भी संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि इन लोग के देखकर बहुत सी लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और संगीत से गहरा लगाव है। क्योंकि संगीत मानसिक शांति प्रदान करता है, जिसके कारण शिक्षा भी ग्रहण करने में आसानी होती है। इस चलते लोग अपने सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रख रही हैं
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन ब्रिटिश काल और मुग़ल पीरियड या इसके पहले में भी जो नहीं हुआ वो आज की सरकार कर रही है। उसका कारण है कि कभी भी ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को शिक्षा लेने से नहीं रोका, न मुग़ल पीरियड में। वो अलग बात है कि सामंतवादी व्यवस्था के कारण उनके परिवार के लोगों ने या धर्म के आधार पर जो महिलाओं को पर्दा प्रथा को लेकर के घर में बंद रखना चाहते थे, उसके कारण शिक्षित नहीं हुई। लेकिन आज जो है सरकार जो है शिक्षा लेने से रोक रही है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक तरफ देती है और एक तरफ शिक्षा लेने से रोकती है। लड़कियों को शिक्षा लेने में कितना संघर्ष करना पड़ता है ये वही जानते हैं। जब घर से निकलती हैं तो उनको तरह तरह के प्रताड़ना सहना पड़ता है, यहाँ तक कि हर घंटे में उनके घर से कॉल आता है कि तुम कहाँ, जबकि वो शिक्षा लेने के लिए निकलती हैं। लेकिन ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, उनके ख्याल रखें। और आज के समय में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेटी को सुरक्षित रखना चुनौती है, क्योंकि अभी आपने बंगाल के कोलकाता के आर के जी मेडिकल अस्पताल में देखा, जो सुबह में एक महिला डॉक्टर सो रही थी, उनको बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और बहुत जदोजहद के बाद बलात्कार करने वाले को अरेस्ट किया गया और वह नागरिक स्वयंसेवक है। और नागरिक स्वयंसेवक कौन है यह मैं नहीं कह सकता हूँ, उसका नाम भी उजागर हो गया है, उसका नाम भी मैं नहीं बताना चाहता हूँ। उसी तरह से लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और कितने बैरिकेड को तोड़ करके स्कूल से कॉलेज तक और उस शिक्षा तक पहुंच रही हैं, वही जानती हैं। खास करके मुस्लिम लड़कियों को कितना टॉर्चर सहना पड़ता होगा और कितने बैरिकेड को तोड़ते होंगे, कितनी प्रताड़ना सहती होंगी और शिक्षा ले रही हैं। तो उनके साहस को मैं दाद देता हूँ और उन पर मैं गर्व करता हूँ। और मुस्लिम माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बेटियों को स्कूल कॉलेज और उस शिक्षा जैसे संस्थानों के दहलीज पे पहुँचाया। ये देश के लिए गर्व की बात है और देश तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ की लिटरेसी 100% शिक्षित होगी। आज केरला की बात की जाती है तो वह देश में सबसे शिक्षित राज्य है, 100% लिटरेसी है, तो वहाँ पे 100% रोजगार भी। एक तरफ तो आप रोजगार का भी कोई सृजन नहीं कर रहे हैं, सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, तो एक तरह से आप शिक्षा को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत में मध्य वर्गीय लोगों को सबसे बड़ा रोजगार का जो साधन माना जाता है वो सरकारी नौकरी मानी जाती है। आज नहीं, ब्रिटिश काल से ही आप इसको उठा के देख लीजिए कि सरकारी नौकरी को सुरक्षित माना जाता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन आप इस तरह के वैकेंसियाँ नहीं निकालेंगे जो विभाग और मंत्रालय में खाली पद हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो वहाँ पे शिक्षा के प्रति भी लोगों का रुझान कमेगा और ख़ास करके महिला पर भी। इस चलते ये बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने कि बीजेपी सरकार से जो अलायंस सरकार चल रही है, कर्नाटक के बीजेपी की सरकार पर राह पे आना ये बहुत दुख की बात है। इसका पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए और ख़ास करके शिक्षित वर्ग को आना चाहिए कि चाहे जिसका भी जिस पोशाक में आए उसको आप शिक्षा लेने से मत रोकें। आप अगर हिंदू वर्ग में कोई अगर चंदन लगा के जाता है, तिलक लगा के जाता है, धोती कुर्ता पहन के जाता है, तो उसको भी आप रोकने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और ख़ास करके अनुच्छेद 15(4) जो है महिलाओं के लिए समानता की बात करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की ही बात की गई है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति को, शिक्षा एवं संस्कृति को
अल्पसंख्यक वर्ग को रक्षा करने का अधिकार देता है। इस चलते सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो भी मुस्लिम महिलाएं लड़कियां शिक्षा लेना चाहती हैं उनको लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर उनको खिलाफ कर इस तरह के कोई आवाज़ उठाती हैं, शिक्षा लेना प्रतिबंधित करती हैं, उसके लिए सबको लड़ना ज़रूरी है। थैंक यू।